नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, यीशु मसीह की जय हो। इस सुनहरा दिन की शुरुआत में मेरे भक्ति में ये विचार आया है, ये वचन आया था कि इस पे ध्यान दे रहा था, हमारे पापों की स्थिति और प्रार्थना की शक्ति। ये है मेरे भक्ति के लिए मैं इस पे ध्यान दे रहा था और इसको आपके साथ, ताकि आप भी मेरे भक्ति में शामिल हो। आज की तारीख में हमारे पृथ्वी पे काफ़ी युद्ध हो रहा है। रशिया, यूक्रेन, मणिपुर, हमारे इज़राइल और अरबों के बीच युद्ध चल रहा है। और इज़राइल और अरबों के बीच के युद्ध अभी की बात नहीं है। जब से परमेश्वर ने हमारे इस कॉन्टिनेंट, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इस एशिया की कॉन्टिनेंट से एक आदमी को बुलाया था, जिनसे हम सब अरबों और यहूदियों की जनजाति आता है। तो इस भक्ति में मैं ध्यान दे रहा हूँ हमारे पापों की स्थिति और प्रार्थना की शक्ति। ये भक्ति का नाम मैंने दिया सुनहरा पिंजरा में पोपट। आपको इस भक्ति के पहले मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक विधवा था जो उनकी पति की देहांत होने के बाद काफ़ी अकेला था। तो कहा कि मैं बाजार में जाके एक पोपट खरीद लेता हूँ। उसने एक पोपट को खरीदा और उसको सुनहरा पिंजरा में बंद किया था। लेकिन ये पोपट के पहले मालिक जो था वो काफ़ी गंदा आदमी था और इस गंदा आदमी के साथ रह के काफ़ी गालियाँ सीखा। और जब भी कोई इस विधवा का दोस्त आता था तो इसका गालियाँ शुरू होता था और लेट्स गेट इट ऑन, वो तो एकदम गंदा चीज़ बोलता था। तो विधवा बेचैनी से पादरी इक्लेसिया में जाके पादरी से कहता है कि भाई फादर ये स्थिति है। फादर बोलते कोई चिंता नहीं, आप उस पोपट को मेरे पोपट के पिंजरे में बंद करो। मेरे पोपट तो पूरा दिन प्रार्थना करता रहता है। आप उनको मेरे पोपट के साथ रखो और सिर्फ प्रार्थना सीखेगा। तो ये हुई बात। तो विधवा ने कहा कि ये अच्छी बात है। तो उसने उनकी पोपट को पादरी को दिया। पादरी ने इस विधवा की पोपट को उसके पिंजरे में बंद किया था। जैसे ही बंद किया था, पादरी का पोपट आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने मेरे प्रार्थना सुन लिया। तो ये इस विनोद, इस चुटकुला से आपको आप शायद हंसे, शायद ना हंसे, लेकिन हमारी भक्ति और हमारे प्रार्थना में इतना ताकत है। इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं देना चाहता हूँ। पौलुस जो था रोमनों को पत्र में लिखा था कि उन्हें यीशु मसीह में परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए
उन्हें इस शुभ समाचार की संदेश के साथ भेजा है, ताकि यीशु मसीह में विश्वास रखने से हम परमेश्वर की आज्ञा पालन कर सके। ये हम रोमनोस के पत्र में पहला चैप्टर 5वां वचन में पढ़ते हैं। लेकिन अब आज की भक्ति में दूसरा वचन में इब्राहिम के बारे में था वो, क्योंकि पौलुस भी एक यहूदी था, पत्रोस भी यहूदी था, जो यीशु मसीह की विश्वासी बन गए था। तो ये पौलुस कहते हैं कि हे भाई, यहूदी वो नहीं होता है जो सर्कमसिजन करे। मैं इस लंबा चौड़ा शब्द है हिंदी में, मैं वीडियो पे लगा देता हूँ। तो आप सर्कमसिजन ऐसा था कि परमेश्वर ने वचन दिया था इब्राहिम को कि मैं आपकी जनजाति को जितने तारे हैं आप दिखते हैं उनसे भी ज़्यादा मैं बना देता हूँ। 100 साल के लिए इब्राहिम और उनकी पत्नी सहारा को कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने जब इब्राहिम 75 इयर्स का था तो उसने वचन दिया था कि ए भाई, मैं आपको संतान दूंगा। लेकिन उस संतान होने से पहले ही इब्राहिम को इस्माइल दिया गया था हगार से भैया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस्माइल की पीढ़ी को उनकी भाइयों की विरुद्ध मैं विरोधी करूँगा। ना रखने से हम अभी भी हमारे पृथ्वी इस गलती के लिए हम भुगत रहा है। तो पौलुस कहते हैं कि हे भाई, आप यहूदी नहीं हैं या आप अरब नहीं हैं। आप अगर सर्कमसिजन से या आप सर्कमसिजन से ना अरब है ना आप यहूदी है, क्योंकि सही जो है संतान, परमेश्वर की संतान, इब्राहिम की संतान वो है जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करे। और इस सर्कमसिजन दिल का होना चाहिए, चमड़ा का नहीं। तो हम अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पत्रोस भी यहूदी था और उनको यीशु मसीह की प्रचार करने के लिए उनको कैद किया गया था रोमनों की जेल में। तो वो काफ़ी इक्लीसिया बाहर से एकदम प्रार्थना कर रहा था कि पत्रोस की रिहाई हो। और एक स्वर्गदूत आता है। जब पत्रोस वहाँ बैठा था, भूकंप हुआ था, सभी जंजीरों खुल गया था, जेलों की दरवाजा खुल गया था। और पत्रोस खुद को रिहाई किया और इक्लीसिया जहां प्रार्थना कर रहा था वहां तक पहुंच गया। दरवाजा पे खटखटाया था। ऊपर की रूम में मरियम और उनकी और सभी यीशु मसीह की दासियों वहाँ बैठा था। और एक जो दरवाजा खोला, दरवाजा पे आया तो देखा था पत्रोस खड़ा था और
वो लेडी ने ऊपर जाके बोला पत्रोस आया, पत्रोस आया। दरवाजा भी नहीं खोला उसके लिए। इन लोग आके देखा कि उनकी प्रार्थना की ताकत इतना था कि पत्रोस की रिहाई बिना चमत्कार के साथ हुआ था। यही है भाई, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहते हैं, हमें हम युद्ध करते हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। यही जेम्स जो सिखाते हैं, जो यीशु मसीह के चरण में बैठ के ये सीखा था कि हम मांगते नहीं हैं परमेश्वर से, इसलिए और सही दिल से नहीं मांगते हैं, हम हमें खुदगर्जी के लिए मांगते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। और अगर मिलता नहीं है तो हम युद्ध करते, हम झगड़ा करता है घर में या ऑफिस में, या हम कि हमारे देशों के बीच। हाँ भाई, हमारे पापों की जो स्थिति है, अगर हम एक पंछी की तरह सुनहरा पिंजरा में हैं और हमें रिहाई चाहते हैं, हमें प्रार्थना, इस भक्ति हमें आशा देना चाहिए कि हमारे प्रार्थना यीशु मसीह के विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो हमारे प्रार्थना जरूर परमेश्वर हमें भेंट देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम हमेशा आपकी चरण में आपको जो भी हमारे इच्छा और चाहत है कि हम आपके चरण में रख दें, ताकि आपकी मन के अनुसार हमें आप हमारे प्रार्थना का आशीष जरूर दे। हे प्रभु, ये मेरा प्रार्थना है कि इस भक्ति में से हम, जैसे मैंने सीखा है प्रभु आपके चरणों में, कि आप प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का उत्तर भी देता है, ये सभी लोगों को ये आशा दे कि हे प्रभु, आपकी विश्वास में और आपको प्रार्थना करने से खुले दरवाजा, बंद दरवाजा ये खुल सकता है, चमत्कार से खुल सकता है। ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सी यू अगेन।